ओके, डे ऑफ ईयर के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ पे नोटिस करिए, इक्वल टू दिस रेट। इसे की बता रहे थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिकल समझाता हूँ। जैसे देखो, देखो ये जो है 1 जनवरी 2018, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 101 और 2018 ऐसे लिख सकते हैं आप, बताएं सब लोग। इसमें से यदि मैं माइनस करूँ 01 01 0 2018, तो क्या आएगा आउटपुट बताइए, 1 आएगा। यही चीज हमें करना है, ईयर सेम होना चाहिए, मंथ सेम होना चाहिए, और डे जैसे 1 कल को 2 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 3 4, यस। और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा जाएगा, नहीं यही हमें करना है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, दिस ये फॉर्मूला होगा, मतलब ये वाला आपने लिख दिया ऊपर वाला। अब नीचे वाला पार्ट लिखना है, नीचे वाला पार्ट कैसे लिखेंगे बताइए। अब हमें डे मंथ और ये तीनों चीजें बतानी है ना, तो अब इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डे। देखिए डेट का अगर ईयर मंथ डे तीनों पास करना है, तो ईयर क्या पास करेंगे बताइए, सबसे पहले ईयर पास करना है, तो ईयर क्या पास करेंगे, ईयर वही होना चाहिए जो सेम होना चाहिए। इसका अब डेट से भी फर्स्ट जनवरी 2018, कल को 2019 भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है। तो डे ईयर वही होना चाहिए जिस डेट पे से आप माइनस कर रहे हो, ईयर को ईयर से निकाल लो, उसमें से ईयर में इस फॉर्मूले से निकाल लिया इस डेट का। कंफर्टेबल, इसमें से सिर्फ क्या आया होगा, ईयर आ गया, मतलब इसमें से सिर्फ क्या आएगा, 2018 आ गया होगा, आ गया ना मनु। नेक्स्ट क्या बताइए, मंथ, मंथ क्या था 1, और डे क्या था 0, बस हो गया। इंटरनेट पे देखिए आ गया, डबल क्लिक करिए, पूरे में से कैलकुलेट होकर करो, देखो कहाँ तक गया होगा, ये डे ऑफ वीक कहाँ तक गया होगा, 365, इससे बड़ा नहीं है। देखो, देखिए 365 होते यहाँ पे, ये तभी काम कर पाया जब आपने ईयर लगा रखा था। यदि 2018 लिखे होते तो 366 से 367 चले, नहीं यस। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन अनदर थिंग, अनदर सिचुएशन है डीओबी। यहाँ पे आ जाओ सब लोग, हमारे पास देखिए, देखिए हमारे पास में एक डेट, बर्थ डेट गिवन है, जैसा हमें डेट निकाल, एज निकालना है। डेट किसमें होता है, ईयर में होता है, सभी को पता है। एज जनरली किसमें देखना चाहते हैं, ईयर में देखते हैं। तो हमें कैसे करेंगे बताइए सब लोग। एज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बर्थ डेट रहा जो आज का डेट है माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल टू दिस वन माइनस, आज का डेट कैसे लाते हैं, टुडे। आज का यदि डेट लाना हो तो क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, टुडे। देखिए बहुत अच्छा है, देखिए समझिएगा ध्यान से, यदि मुझे आज का डेट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टुडे, बस आज का डेट आ जाएगा। देखो आज का डेट आ गया, आज यही डेट है ना। कल का डेट चाहिए तो कल मतलब टुमारो का चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस। देखिए कल का डेट आ गया, स्टार्ट है मतलब बिफोर का चाहिए तो क्या कर देंगे, माइनस। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। तो इस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दिस वन माइनस, अच्छा एज माइनस बर्थ डेट माइनस टू डे, टू डे माइनस बर्थ डेट, टू डे माइनस, क्योंकि टू डे बड़ी वैल्यू हुई ना, आज की डेट बड़ी हुई ना, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। टू डे, ये आज का डेट हो गया, इसमें से माइनस किसको करना है, इसको। तो दो डेट को यदि आप माइनस करते हो, सुनिए ध्यान से, ईयर मंथ डेट और ईयर मंथ डेट को माइनस करेंगे, मतलब दो डेट को, तो आउटपुट हमेशा डेज में आता है, आउटपुट हमेशा किस में आएगा, डेज में। तो देखो ये डेट, ये यहाँ पे जनरल में कन्वर्ट, ये डेट का फॉर्मेट है इसलिए दिखा रहा है ऐसा, यहाँ से कन्वर्ट कर लो इसको किसमें, जनरल में। तो देखो इतना डेज हुए, 1665 90 डेज, ये डेज हुए। इस पर डबल क्लिक करिए, पूरे में डेज में आ गए कन्वर्ट होके। बट हमें डेज में नहीं चाहिए था ना, हमें किस में चाहिए था, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए, डे से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ब्रैकेट लगा लो यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट लगा ले, डिवाइडेड बाई 365। देखिए आ गया आउटपुट 45 ईयर। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, जैसे 45 ईयर दिखा रहा है, तो इससे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या फिर इस, क्योंकि आप देखिए कि जनरली क्या होता है, यूजर का या तो 45 या तो 46, 45.64 का तो होता नहीं किसी का, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं देखिए,
राउंड देखिए, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, इन तीनों का मतलब समझ में आया। राउंड अप क्या करेगा, सबसे अपर वैल्यू, राउंड डाउन मतलब लोअर वैल्यू, और राउंड मतलब ओवर, 0.5 तक आप पे चलेगा, है ना। हमने यूज किया। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए बताइए सब लोग, नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए। नम डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, नहीं चाहिए जी जीरो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो। जैसे पॉइंट के बाद होता है ना कि 1 डिजिट 2 डिजिट, तो हमें एज में तो कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो क्या लिख देंगे आप, जीरो। देखिए आ गया ना प्रॉपर। 46 ईयर, 0.5 को भी आप इसने राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ से जीरो को हटाते हैं आप, रिमूव करते हैं, ऐसे देखिए आ गया। डबल क्लिक करें, देखिए सबका आ गया, ये सब लोग। यदि आप इतने सारे प्रॉब्लम को नहीं फेस करना चाहते हैं तो वी हैव अ फार्मूला, डेटेड डिफ, जो सब कुछ इवेलुएट करके देगा। देखिए ये देखिए, ये बहुत ही रिलायबल फार्मूला और आपको यूज करने आना चाहिए। देखिए इक्वल टू, ये फार्मूला भी यूज नहीं होते हैं, मतलब अभी 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 आया नहीं है, मतलब अभी इसने, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च नहीं किया ऑफिशियली, उसे इंटरनली यूज होने लगे हैं, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं आता, देख रहे हो ना, इसका रिकमेंडेशन नहीं आ रहा था जब हमने लिखा। तो इसमें क्या क्या पास करना पड़ता है, स्टार्ट डेट और फिर इंड डेट। तो स्टार्ट डेट क्या हुआ होगा बताइए आप यहाँ से, स्टार्ट डेट में यूजर का बर्थ डेट तो स्टार्ट डेट है ना, और एंड डेट क्या हुआ, आज का डेट। और हमें आउटपुट किसमें चाहिए बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आप ईयर, बस सिर्फ ईयर लिखना पड़ेगा, इसका भाई लिखना राउंड अप नहीं करके इसने क्या किया, राउंड डाउन। देखिए क्लियर हुआ। नया डेट जो यूजर ने बता रहा है, डेट फार्मूला यूज करके, जो ईयर बता रहा है ईयर, मंथ बता रहा है मंथ, डे बता रहा है डे, डाल दीजिए उस फॉर्मेट में, डाल दीजिए, वो फिक्स कर लेगा। समझ में आया। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो डेट को माइनस करके आपको आउटपुट हमेशा ईयर में ही लाना हो, कभी कभी दो डेट को माइनस करके आउटपुट मंथ में भी लाना होता है, कितने महीने का हुआ, कभी कभी डेज में भी लाना होता है। तो यदि आउटपुट मंथ में लाना हो, देखिए एज इन मंथ लेट से, मतलब और भी किसी से, मतलब मैं तो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ उसको। यदि मंथ में लाना हो तो यहाँ पे डेटेड डिफ अगेन यूज करेंगे, देखिए इक्वल टू डेटेड डिफ, तो यहाँ पे लगाया हमने फार्मूला, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या हो गया, आज का डेट, है ना, टू डे। और अब आउटपुट किसमें चाहिए आपको, मंथ, तो आप लिख देंगे एंड, यहाँ पे डेट डाल दें, जैसे आप एक डेट बताएं जो जो इसमें ईयर डाल दीजिए, जैसे लेट से आप चाहते हैं 2000 तक कितना था, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते ना, उसको डेट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मतलब आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा ना डेट का। 19/5, जैसे 19/5, 19 देखिए 2000 ईयर हो गया, 5 मंथ हो गया, और डे 19 हो गया, देखिए आ गया, है ना। और हमें आउटपुट ईयर में चाहिए, तो ईयर में देखिए हमने कर दिया, यहाँ पे वाई लिख देंगे, देखिए। हाँ? नहीं माइनस इसमें हो गया इंटरनली, ये वैल्यू आगे रहनी चाहिए ना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 8 मिनट, इसमें वाई में ये आ रहा है, डबल कोट्स लिखे, देखिए। समझ 2000 आज तक होता है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। और यदि ये मंथ में चाहिए होता तो क्या लिख देते हैं आप यहाँ पे, देखिए। हाँ गलत एरर आ रहा है ना, यही सिंटेक्स सही लिखना पड़ता है, समझ गए। हाँ। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज और भी हुआ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए। ये तो मंथ में आपने, मंथ में लाने के लिए आपने इस तरह से किया, डबल क्लिक करो मंथ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आप ये मंथ से मंथ को इग्नोर करते हो, डे से डे को इग्नोर करते हो, जैसे हमें अभी जैसे
यहाँ पे देखिए डेटा डिप ने कुछ रिकमेंडेशन दे रखा है, उसको फॉलो करना है। देखिए क्या बता रखा है। डेटा डिप का थोड़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड किया है, और उसने कुछ चीजों को मना भी किया है कि क्या क्या आप यूज नहीं करते। देखो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया इसको, और मना देखो यूज को बता रखा है। देखिए वाई कब यूज करेंगे, जब आपको ईयर्स में लाना हो। एम कब यूज करें, जब आप मंथ में लाना हो। डी कब यूज करें, जब डी में लाना हो। एम डी कब यूज करें, देखिए द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एंड द मंथ्स एंड ईयर डेट्स आर इग्नोर्ड। इसमें सिर्फ मैं इसमें देगा डेट में, मतलब डे में। मंथ और ईयर को इग्नोर कर देगा। बट ये देखो मना किया, वी डोंट रिकमेंड यूजिंग एमडी आर्गुमेंट एज द नो लिमिटेशन विच सी सेक्शन। इसको यूज करने से मना कर रखा है, तो एमडी यूज ना। हम क्या क्या यूज, वाई एम और वाई डी। क्या होता है वाई एम, देखिए वाई एम जब यूज करेंगे तो क्या बताएगा, द डिफरेंस बिटवीन मंथ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। इसके बीच का मंथ का डिफरेंस बताएगा। जैसे बताइए सुनिए, मार्च से दिसंबर के बीच का डिफरेंस, दिसंबर से मार्च के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बताइए। दिसंबर से मार्च का डिफरेंस कितना हुआ, 3 महीने हुआ ना। अब आप आगे की ओर चलेंगे, दिसंबर से मई का डिफरेंस पूछो तो क्या बताएंगे आप, दिसंबर से ऐसे मूव करके आएंगे आप। समझ गए ना। तो ऐसे चलेगा। इसमें डेट और ईयर इग्नोर कर दिया जाएगा। जो डे क्या रहा है, ईयर क्या, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ वो मंथ से मंथ को करेगा। और यहाँ पे देखिए और क्या बता रखा है, यदि वाईडी यूज करेंगे तो क्या करेगा, डेट का डिफरेंस बताएगा, ईयर्स को इग्नोर। बता रहा हूँ। डेट डेट में लगाया, स्टार्ट डेट दिया, ये हमने आज का डेट दिया। और हमने यहाँ पे लिखा वाई एम और वाई डी था ना। वाई एम का यूज कब करेंगे, जब आपको मंथ सिर्फ चाहिए, मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए, वाई एम है ना। तो यहाँ पे ईयर और मंथ इग्नोर कर दिए जाएंगे, डबल कोट में लिखे हर चीजें, ब्रैकेट बंद। देखिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसके लिए पहले डेट को ऐड कर लूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ प्रॉपर। देखो ये 7 मंथ कैसे आ रहा है, आपको समझ में आया इसको, देखिए अभी कौन सा मंथ चल रहा है, 7th मंथ चल रहा है ना। और ये कौन सा मंथ, मंथ का डेट है 11। तो 11 और 7 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है बताइए। 7 मंथ का होता है नहीं होता, बताइए। नवंबर चल रहा था ना, नवंबर खत्म हुआ, यहाँ पे नवंबर खत्म हो गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए इधर से जुलाई को छोड़ा, इधर से दिसंबर नवंबर को छोड़ा, तो बीच के 7 मंथ हुए ना। तो ये क्या कर रहा है, मंथ को बीच से, मंथ और ईयर को, सॉरी ईयर और डेज को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ मंथ का डिफरेंस बता रहा है ना। समझ में आया। ये कब यूज होता है, जब आपको डेट ऑफ बर्थ किसमें निकालना, जैसे आपसे पूछा गया तो आपने 46 ईयर आपने सीधा डायरेक्टली बताया। बट ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली 46 ईयर ही होगा। हो सकता है 46 ईयर ईयर 20, सॉरी 46 ईयर 8 मंथ 20 डेज, पॉसिबल है ना। पॉसिबल है ना, एज ऐसा निकालना पड़ सकता है। तो उस सिनेरियो में इसका यूज करते हैं। मतलब जब हमें आउटपुट डेज, ईयर, डेज, मंथ में लाना, ये क्वेश्चन है, आप घर से कोशिश करिएगा करने का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू पूछेगा तो अब आजकल एज नहीं पूछता क्योंकि सबको पता माइनस करके ला ले आओगे। अब एज किससे पूछते हैं, ईयर, मंथ एंड डे में। 46 ईयर हुआ, डेज हुआ होगा कुछ ना कुछ, और ईयर हुआ होगा कुछ ना कुछ, मंथ हुआ होगा, तो आपको निकालना होगा, है ना। नहीं उससे नहीं, ये मतलब मल्टीपल फार्मूला को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। नहीं फिर पहले निकालना तो अलग अलग ही पड़ेगा। फिर हम सारे फार्मूलों की जगह मर्ज कर लेंगे कॉनकैट का यूज करके। बट पहले फार्मूले तो यूज करने पड़ेंगे ना तीनों के। तो ये मंथ को बताएगा। अब डेज में लाना हो तो डेज का कैसे करेंगे, डेज का डिफरेंस मतलब देखिए आज कौन सा डे चल रहा है, सिक्स। आज कौन सा, सिक्स ना है, आज सिक्स था, और ये कौन सा डेज था, 26। 26 और 6 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है बताइए। हाँ? नहीं, 11 से 7 अब आगे मिलेगा ना, अरे नवंबर हो चुका, अब आगे मिलेगा ना 11 से 7। तो अब आपको 26 और, जैसे नवंबर है तो 30 दिन का होता है, तो 4 उधर और 6 इधर, 10 से 11 दिन, है ना। यही कंफ्यूज करता है ये थोड़ा सा। और वाई एम,
वाई डी, वाई डी हम तुमने कर चुके, वाई डी डबल कोट्स में है ना। हम्म। ईयर्स, ये सिर्फ इग्नोर किसको है, ईयर्स, मंथ तो ले रहा है ना, तो मंथ को ले रहा है, मतलब नवंबर खत्म हो रहा है, तो नवंबर 4 दिन, दिसंबर पूरा 30, है ना, फिर जनवरी 31, ऐसे करके इसने पूरे तक का लिया है इस मंथ, है ना, समझ में आया। किलो मोनो ये वाई एम, इसको फ्रीक्वेंटली यूज करना आप सभी लोग, यूज होने लगे हैं इंडस्ट्री में, अभी एक्सेल यूज नहीं कर रहे। हाँ, सही निकाला ना। ये ये 1979 से नहीं बता रहा, ये सिर्फ नवंबर से मतलब अभी के बीच का बता रहा है, सही बता रहा है ये। अब चेक कर लो ना, जैसे देखो दिसंबर 31 का हुआ, जैसे जैसे देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 7 महीने का हुआ, तो ओवरऑल 210 दिन तो रख लो 30 के अकॉर्डिंग, सात। फिर वो बता रखे ना वाई डी वाला यूज कर ले, एम डी, जब आपको ये इग्नोर करना है तो एम डी, एम डी यहाँ पे ईयर और मंथ दोनों इग्नोर होगा, द मंथ्स एंड ईयर दोनों इग्नोर होगा एम डी, बट इसको रिकमेंड नहीं कर रहा यूज करने के लिए, फिर भी बता देता हूँ, देखिए कंट्रोल एच भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच लिखिए, है ना, देखिए एम डी का यूज बताता हूँ, इक्वल टू डेटेड डिफ, करती क्यों नहीं हो बैठ के कर दियो, समझ रहे, ठीक है। वो मंथ को इग्नोर नहीं करेगा, फिर सिर्फ ईयर को इग्नोर करेगा। हाँ हाँ। देखिए ये बता रहा है, अब देखो 10 डेज सही आ रहा है ना बिल्कुल, डबल क्लिक करिए, देखिए पूरे को निकाल दिया। एक क्वेश्चन है आपका, घर से करना है, क्या क्या कि हमें आउटपुट जो चाहिए किसमें चाहिए, ईयर मंथ एंड डेट, 20 ईयर, 6 मंथ, 2 डेज, ऐसा पूरी आउटपुट सॉल्व कर, और लेकिन फार्मूला बताना पड़ेगा अलग अलग तीनों का, लॉजिक यूज होगा बहुत ध्यान लेवल का, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। कॉन्कैट से पहले तो वो सोचना पड़ेगा ना कि मंथ कैसे अलग होगा, ईयर कैसे अलग होगा, डेज कैसे, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना। हाँ, उतने ईयर के बाद का मंथ बताना है, उतने ईयर के बाद का डेज बताना है, नहीं समझे आप, 45 ईयर तो ठीक था, 46 तो उसने ईयर को सही लाया, अब 46.66 था, जैसे 46.6 था, तो 6 मंथ हुआ, उसके बाद भी जो बचा, जैसे लेट से सोचो 46.72 हुआ लेट से, तो 72 मतलब कितना महीने हो गए, 8 महीना, तो 8 महीना में कितना, नहीं 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 नहीं, 72 8 महीना, 2 महीना, 30 2 महीना, 2 महीना 12 दिन ना, 72 मतलब 72 डेज हुए ना, 2 महीने 12 दिन ना, तो क्या हुआ, 3 मंथ, और जो 12 है उसको डेज में बताना पड़ेगा, मतलब आपको फार्मूला में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करोगे 12 से तो मंथ में लाएगा, मंथ डेज में, फिर उसको थर्ड डिवाइड करो तो डेज में ला देगा बचा हुआ, तो ओवरऑल राउंड ऑफ करके चलते हैं, एग्जैक्ट दिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता एज वाले से, एज जो एक यूजर कैसा ऑप्शन है ना, हाँ हाँ, ये भी बात, तो लोग ऐसे करते, समझ में आया क्या समझ, तो ये था हमारा डेट के रिलेटिव जी, एक क्वेश्चन आप लिख लेना है ये चीज, कैलकुलेट एज, लिख लीजिएगा, आप लोग भूलना नहीं है, कर लेना आज ही कर लेना घर पहुंच के आप, नहीं तो आपको ये मंथ दिमाग से उतर जाएगा, कैलकुलेट इन एज इन ईयर मंथ एंड डेट, हमें आउटपुट ऐसे चाहिए, एंड डे ऐसे चाहिए हमें आउटपुट, इतने साल इतने महीने इतने डे का, जैसे 20 ईयर्स का पर्सन है,
8 मंथ। अच्छा 12 मंथ हो, ऐसे 12 मंथ हो सकते हैं क्या? 40 मंथ का हो सकता है कोई? नहीं हो सकता है, सोचना पड़ेगा। ऐसे का यदि आंसर आ रहा हो समझिएगा गलत है ना। एक यहाँ पे आए थे ट्रेनर इंटरव्यू देने, तो मैंने उनका क्वेश्चन पूछा कि एज निकाल के दिखाया आप प्लीज, तो उन्होंने हमें आंसर दिखाया, उसमें दिखा रहा है 20 ईयर्स 14 मंथ। मैं कह रहा हूँ आप देखें सही है, करे यस सही है। हमें खुद भी तो वैलिडेट कर वेरीफाइड करना चाहिए। 14 मंथ का क्यों होगा? यदि 14 मंथ हुआ होगा तो 1 ईयर और ऐड हुआ होगा, 21 ईयर्स। हेलो यस मैम। नहीं मैम। ओके ओके मैम, ओके ओके मैम। क्या मैम? यहाँ तक समझ में आया? आया यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया हो तो इसमें चलिए, इसमें इफ में आ जाइए। इसमें आ जाइए, देखिए इसमें क्या करना है कि बर्थडे एज के बिहाफ पे हमें एज का ग्रुप डिफाइन करना है। ग्रुप मतलब जैसे किसी का एज लाइक 30 से नियर है, 40 से लेस है तो उसे हम कहेंगे एल्डर, और 40 से ग्रेटर है तो उसको कहेंगे लाइक सीनियर सिटीजन। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, मतलब 40 से यंगर, लेस को यंगर, 40 से ग्रेटर को एल्डर कहेंगे लेट से। तो कैसे करेंगे? और हमारे पास डेट है तो उसमें एज निकालना पड़ेगा। यस और नो? तो ये या तो एक तरीका ये था कि जैसे इसमें एज निकाला हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इक्वल टू इफ। अब देखो कंडीशनल बेस्ट, यदि आपको ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, यदि इस सिनेरियो वर्क करना हो तो हमेशा क्या यूज करेगा आपको, इफ। इफ हमेशा कंडीशनल बेस्ट चलता है। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई पर्सन का एज 40 से लेस हो या 40 से लेस हो तो यंगर, 40 से ग्रेटर हो तो एल्डर। तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करें, देखो ये दिस वैल्यू इज लेस देन 40। तो ये क्या, एक चीज बताइए, क्या एक लॉजिकल कंडीशन है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल टेस्ट। तो ये लॉजिकल टेस्ट जो है ना हमेशा, या लॉजिकल कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, ये हमेशा दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तीसरा कोई आउटपुट आ ही नहीं सकता। तो ये जब देखिए यहाँ पे कॉमा देके बाहर है तो देखिए बता रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये जो लॉजिकल टेस्ट है इसका वैल्यू यदि ट्रू हो तो आप व्हाट यू वांट, तो हम क्या कर सकते हैं, यंगर। यदि किसी का एज 40 से कम है तो आप कहते हैं डबल कोट्स में लिखिएगा यंगर, और यदि 40 से ग्रेटर है तो हमसे क्या कहेंगे? क्या आपको समझ में आया? क्लोज इस ब्रैकेट एंटर, इसमें देखो इसको एल्डर बता रहा है क्योंकि 45 है, और देखो 19 के डबल क्लिक करिए, देखो इसको यंगर बता रहा है, समझ में आया? इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट देना था तो इसके भी हाफ पे करना था ना हमें, इसके भी हाफ पे, एज के भी हाफ पे। तो इफ एज लेस देन इक्वल लेस देन 40, यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि किसी का एज 40 से कम है तो क्या कहना था, वैल्यू उसे यंगर कहना था, तुमने लिखा यंगर। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन से व्हाट, देन वी से दैट वन इज द एल्डर। समझ में आया? हाँ इफ से काम चल रहा है, यदि कंडीशन फॉल्स तो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है ना, देखिए वैल्यू इफ फॉल्स। तो देखिए ये एल्डर यंगर बता रहा है। बट आप लोग एक देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि ये फार्मूला हमेशा ये आपको गिवन नहीं रहेगा हमेशा, ये जो कॉलम आप यूज कर रहे हैं ना, ये कॉलम नहीं रहेगा, विदाउट इस कॉलम से कैलकुलेट करिए तो क्या हो गया? यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? तो एक बार ट्राई करिए तो आप सभी लोग इसको विदाउट इसको यूज किए, मतलब ये यहाँ पे क्या पास करेंगे, ये जो 40 मैनुअली डाला है ना इसके जगह पे हम डेटेड डिफ लगा देंगे फार्मूला। ट्राई करिए तो फार्मूला, रुको इससे मैं 2 मिनट में बात ना करें बात। अब देखो यहाँ पे देखिए, जैसे अब हमें करना हो क्या, यहाँ पे देखो बात एग्रीगेशन। जैसे देखो ये तो दो ही पार्टिकुलर कैटेगराइज किया ना ग्रुप को, मतलब अपने डेटा को दो लेवल वाइज किया। बट अब हमें मल्टी लेवल करना है, जैसे सपोज लेट से कि 20 से लेस वाले को आपको कहना है यंगर, 20 से 40 वाले को यंगर, सॉरी एल्डर, और 40 से लेकर वाले को आप कहना चाह रहे हो सीनियर। तो तीन कैटेगरी डिवाइड करनी है, तो कैसे करेंगे पूरी डेटा को? तो फिर कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ नहीं, इक्वल टू इफ। मैंने कहा था ये वैल्यू नहीं यूज करनी, हमें क्या यूज करना है, फॉर्मूला। तो अब क्या यूज करोगे, डेटेड यहाँ लगा दोगे, हमने स्टार्टिंग डेट, आज का डेट, और आउटपुट सी ईयर में हमने ईयर लगा दिया है ना, एक ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये क्या कैलकुलेट करके लाएगा, ये वैल्यू लेके आ जाएगा। इसको मैंने कंपेयर किया कि इफ लेस देन इक्वल टू 20 या 30 तो इसे कहेंगे यंगर,
और यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन हमें फिर से इफ लगाना पड़ेगा, तो दूसरी कंडीशन चेक करनी है, अगेन वी नीड टू राइट इफ। हमने यहाँ पे अगेन वैल्यू यूज का फार्मूला कि लेस देन इक्वल टू, देखो ये कंडीशन फॉल्स होगा मतलब ये यूजर का वर्ड जो ये जो 30 से ग्रेटर रहा होगा तब ना वहां पूछा, ये वाले यहाँ पे पूछा, यहाँ पे लिख लिया 50 लेस देन इक्वल टू 50। यदि 50 तक हो या इक्वल टू 50 लेस देन 50, यदि कंडीशन ट्रू हो तो हम कहेंगे इट यील्ड। और यदि यहाँ से बड़ा हो तो ना, अब लास्ट कंडीशन तो if लगाने की जरूरत है, बताइए तो सिर्फ सीनियर सिटीजन डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहाँ पे भी फार्मूला लिख सकते हो, ऐसी परेशानी होने पे यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में लिख दिया गया सीनियर सिटीजन। हो गया, सबको समझ में आया ये वाला। और ब्रैकेट देखिए बंद कर लीजिए सारे, देखो वो ब्रैकेट खोल कर देखिए आ गया रिजल्ट। देखिए इसको सीनियर सिटीजन भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही फार्मूला काम कर रहा है 60 सेकंड देखिए। डन और नॉट डन, तो वो केस हुआ इसी को आया था नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ। समझ में आया क्या? पंखे में क्यों देख रहा है, इतना ही तो रोटेट करेगा जरूरत है अनुसार। जब कुछ आता नहीं ना तो हम ऊपर देखते हैं। बचपन में होता था, ये क्लास में बोल दिया कुछ सोचने के लिए, हम सोचने के लिए तो देखते हैं और क्या करेंगे। डन, उसको आगे कर लेंगे ये चीज चाहिए। वो इसमें आपने जहाँ पे लगा रखा है इसमें देखिए, इसमें कहीं कॉमा वॉमा छुटा है। देख लो और फिर टू डिटेल कंफरेंस हमारा कार्ड बना रहा है, ये वास्तव में बना रहा हूँ। ये दो हमारा बना है, अभी ये सीरियस में पढ़ना है, मतलब काम हो जाएगा। नहीं नहीं चाहता हूँ नहीं वो क्लास में हम लोग लेते हैं उसको हो जाएगा प्रॉब्लम, जो साइड डालेंगे नाम वही आपका नहीं बोला आप पे सीधा फोर ही ऊपर जाना है। डन, देखिए इसी में भी वही काम करना हुआ है, इसमें चलते हैं देखिए, इसमें चलते हैं थोड़ा अलग है समझना है थोड़ा, देखिए ई पावर डी फॉर्म तुम्हारे वाले हमारा नहीं लगता है, वो जो भी कार्ड दिखा रहे हैं जो ही क्राफ्ट
एक कार्ड निकालो। हाँ हाँ, 6 बजे से हो गई, 6 बजे से। हम्म, एक बार देखिए इसको करना क्या समझिए, इसको एक बार देख के समझिए करना क्या समझिए। मैं आता हूँ। देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अरे बात ही बहुत करता है तुम। यहाँ पे देखिए, यदि किसी के पास ब्राउन ब्लू या सिल्वर हो या फिर व्हाइट हो, तो भी उसे क्या कहना है, नॉर्मल कलर। इन तीनों को छोड़ के बदली की बात की कोई है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायोरिटी। तो अब देखिए, यदि किसी पर्सन के पास हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है मेंबर कार्ड के लिए, तो यदि किसी पर्सन का मेंबर कार्ड ब्राउन ब्राउन कार्ड हो, ब्लू कार्ड हो, सिल्वर हो या व्हाइट, तो स्टिल दैट पर्सन इज नॉर्मल कस्टमर। इनको छोड़ के यदि उसके पास प्लेटिनम या गोल्डन होते तो क्या कहेंगे, इसे उल्टा तरीके से भी कर सकते हैं यार। जैसे किसी पर्सन के पास प्लेटिनम और गोल्डन, तो उसे हम प्रायोरिटी कस्टमर कहेंगे। इनको छोड़कर यदि कोई और हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कस्टमर। तो अभी देखिए, इफ इफ लगाएंगे तो कितने सारे इफ लगाने पड़ जाएंगे। बट इसी के जगह में हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये है ना कि आइदर प्लेटिनम आइदर सिल्वर, तो हम क्या कहेंगे, प्रायोरिटी। इनको छोड़ के बाकी जो है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, है ना। तो इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर देखो देखो, आप मल्टीपल इफ के अंदर एक ही कंडीशन लगा सकते थे, या तो प्रायोरिटी या तो ब्राउन या तो blue, एक ही लगा पाते। लेकिन इसी के अंदर आप और लगा दें, और मतलब एक मल्टीपल कंडीशन लगा दें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और इक्वल टू इफ, और इसके निकालेंगे और कब लगाएंगे, जब आइदर का सिनेरियो है, आइदर प्लेटिनम आइदर गोल्डन। यहाँ पे है ना कि आइदर प्लेटिनम तभी ना और प्रायोरिटी कहेंगे, आइदर सिल्वर आइदर गोल्डन तभी कहेंगे, है ना। इफ के अंदर आप और लगाएं, देखिए इफ के अंदर और, तो और के अंदर देखिए मल्टीपल लॉजिक लगा दो। तो पहला लॉजिक क्या था, इफ दिस कार्ड इज इक्वल टू प्लेटिनम, या आइदर दिस कार्ड इज इक्वल टू, कॉमा देखिए देखिए दूसरा लॉजिक लिख रहा हूँ, आइदर दिस कार्ड इज इक्वल टू गोल्डन। इन दोनों में से कोई एक नहीं। तो अब देखिए, ये इवैल्यूएट होगा तो कोई, जैसे देखिए या तो प्लेटिनम होगा या तो गोल्डन होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते एक साथ। या तो किसी के पास एक ही होगा ना कार्ड। तो यदि कोई एक हुआ तो आप और कंडीशन होता है, जैसे आपने कंडीशन कोई जितनी सारे से इसमें 10 कंडीशन लगाया, 10 में से एक भी कंडीशन ट्रू हुआ, तो पूरी की पूरी जो रिजल्ट होगी क्या हो जाती है। पॉइंट समझ में क्या था, जैसे आपने पूरी की पूरी जो कंडीशन लगाई उसमें पूरी की पूरी, यदि आपने कोई भी कंडीशन ट्रू है, मतलब समझिए आप, मैंने कहा था जैसे आप 10 कंडीशन है लेट से, तो 10 में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, ट्रू। और ये इफ के बाद और क्या था, लॉजिकल टेस्ट की जगह है ना, तो या तो ट्रू आ गया तो फॉल्स आएगा, और भी वही रिटर्न करता है, और क्या लाते हैं, तो ट्रू है तो फॉल्स। तो यदि ये रिजल्ट ट्रू आया, तो ट्रू आने पे क्या कहना था, मोनू बताया यहाँ पे आपने लिख दिया प्रायोरिटी। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहना था हमें, कहना था नॉर्मल। नहीं नॉर्मल, समझ में आया। तो इन दोनों को छोड़ के यदि कोई और आएगा तो हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल। और हाँ, और क्या, बट वो और के साथ चलता रहेगा, हाँ। ये आप हाँ हाँ, ऐसे कॉमा देके लिखते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया। डबल क्लिक कर पूरे में ऑनलाइन आपको आया समझ में, कनिका आया समझ में बेटा आपको, रंकित आपको आया, रंकित, रंकित आप तो कम जो ज्वाइन कर गए वो ना, रंकित किसी कंपनी में, रंकित तो शायद एक और थे। अब देखिए इसमें देखो, आप यहाँ देखो आप, जैसे अभी आपका जो प्रॉब्लम था उसकी बात करते हैं, देखिए जैसे मैं ये कहूँ आपसे, देखो जैसे हमारे पास ये कार्ड है, तो अब इसमें हम आए और इसमें देखो मैंने कहा कि किसी पर्सन के पास देखो प्लैटिनम गोल्डन
या फिर उसकी सैलरी 70,000 से ग्रेटर, तो उसे हम प्रायोरिटी कस्टमर। मतलब कंडीशन तीन हो गए कि प्लैटिनम गोल्डन के साथ उसकी सैलरी यदि 330 सॉरी 70 से ग्रेटर है तो या 50 से ग्रेटर है उसे कहेंगे हम प्रायोरिटी कस्टमर। तो कैसे करोगे इसके लिए? बस और कंडीशन वहां लगा देंगे कॉमा देंगे, नहीं इक्वल टू इफ, और इसके अंदर और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 70,000, नहीं बस। फिर दूसरी कंडीशन दिस वन ये सॉरी, आपको आ रहा है बेटा समझ में या नहीं आ रहा है? सर ने क्या कहा था कितने की पैकेज लगवा देंगे? बेटा पढ़ोगे नहीं तो कोई पैकेज वैकेज नहीं लगेगा। प्लैटिनम और गोल्डन देखिए, यहाँ पे देखिए है ना, ये तीनों लगा दिए यही कह रहे थे ना आप। तो इसमें से अब दो सारे कंडीशन चेक किए जाएंगे, पहले एट टू को सैलरी कितनी है, प्लैटिनम, तो ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा, मतलब या तो उसकी सैलरी 70 से ज्यादा हुई, या फिर उसका प्लेटिनम हुआ, या ये हो, जैसे एक कोई हुआ तो बाकी तो फॉल्स हो। या ये हो सकता है कि ये तो दो चीज हो सकता है ना, जैसे किसी के पास 70,000 से सैलरी भी ज्यादा हो, उसके पास भी प्लेटिनम, ये हो सकता है ना दोनों। तो भी सही है, तभी ये ट्रू होगा। ये देखा क्या हुआ? हाँ क्या क्या, अदरवाइज क्या रहेंगे नॉर्मल, है ना? देखो आ गया नॉर्मल, डबल क्लिक करो पूरे में से रिपीट हो गया, देखिए देखो बता रहा है ना, ये देखो इसकी गोल्डन बता रहा है यहाँ पे, नोटिस देखो 70,000 इसलिए प्राइस, जबकि कार्ड इसके पास वो नहीं है ये, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये यहाँ पे देखिए मल्टीपल के साथ है, तो इसको तो कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि किसी की एज 50 से ग्रेटर है, सुनिएगा ध्यान से, एनुअल इनकम दिस वन ऐसा खुद से कुछ करके करिएगा एक बार कोशिश इसको, है ना? अब मैं एक एंड वाला बताता हूँ, एंड वाला, ठीक है? एक एंड वाला बताता हूँ, एंड वाला सुनिएगा ध्यान से, कंडीशन यदि किसी पर्सन का जैसे पोटेंशियल बताना है, यदि किसी का एज जो है लेस देन 40 है, एंड उसकी एनुअल इनकम ग्रेटर देन 50,000 है, एंड मेल फीमेल दोनों अलाउड है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन इक्वल टू 1 या 1, और मेंबर कार्ड गोल्डन या प्लेटिनम, उसमें क्या कहेंगे हाइपोथेसिस, कैसे लगाओगे? अब एंड लगेगा, अब और स्टेटमेंट नहीं लगेगा, क्या लगेगा एंड, क्योंकि अब हमने कहा सभी होने चाहिए तभी हम कहेंगे, है ना? इसके लिए क्या करेंगे आप दोनों, इफ के अंदर एंड, और किसी का एंड क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इफ दिस एज इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 40, देखिए पहला कंडीशन हो गया, दूसरा हुआ सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, मैं दोनों अलाउड थे, टोटल नंबर सैलरी तो 50 से ज्यादा चाहिए तब ना हाई पोटेंशियल लगाओगे। अब मेंबर कार्ड दो, देखो दो अलाउड है, तो क्या करेंगे दोनों का, जैसे हमने कहा कि मेंबर कार्ड प्लेटिनम भी अलाउड है और गोल्डन भी, तो कैसे करेंगे उसको, उसको और क्या करना होगा, क्योंकि प्लेटिनम दोनों के साथ है, तो एंड के अंदर फिर से और लग रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अब यदि इक्वल टू लगा दोगे तो सिर्फ उसी को ढूंढेगा। आपने लैपटॉप नया ले ली, लड्डू बांटा आपने, लड्डू इसका जो अगले वीकेंड में होगा। चलिए आपको तो ब्रैकेट बंद हो गए सारे, हो गया ना? देखिए ये इसमें से ये देखो ये इसमें से कोई एक भी होगा तो true हो जाएगा, कोई जैसे मेल फीमेल दोनों है तो आप चाहो तो लिख सकते हो, और के अंदर मेल फीमेल दोनों, अरे भाई छोड़ सकते हो, दो ही हैं ये तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, कंडीशन यदि ट्रू है तो कहेंगे हाई पोटेंशियल, यदि कंडीशन फॉल्स है तो लो पोटेंशियल। बट अब क्या होगा कि अब सभी चीज ढूंढेगा, एज 40 से लेस होना ही चाहिए, 50 से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, टोटल चिल्ड्रन 1 या 1 से कम होनी चाहिए, और गॉड प्लेटिनम या ब्लू होनी चाहिए, तभी हाई कहेंगे। देखिए इसको देखो लो कह रहा है, जबकि देखो सैलरी की 50 के बराबर है, टोटल चिल्ड्रन है, बट बाकी कंडीशन फॉल्स हो गया ना, कार्ड वाला कंडीशन फॉल्स हो गया ना, समझ में आया? इस तरह से हम करते हैं हाई पोटेंशियल, समझ में आया ये एंड कंडीशन? तो यही तक आज क्लास को रखते हैं।
एंड और इसलिए लगाना पड़ा बेटा कि आइदर में, इसमें दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा, इसलिए हम लगा रखे थे। हाँ, छोटा। हाँ, ये सारे। ठीक है। 7 बजे वाली? आप बजेंगे बेटा, 7:20 तक ज्वाइन कर लेंगे, आप भी रेस्ट कर लें थोड़ी देर।